महाराज, राजकुमारी, आगे, यह दाकियान का सबसे गरीब जिला है, जियांगयांग काउंटी। दीदी, हम गुप्त रूप से भेष बदलकर यात्रा कर रहे हैं। इस गरीब जगह पर क्यों आए हैं? 5 सालों से यह जिला लगातार राजकोष से सहायता लेता रहा है, लेकिन जिलाधिकारी ने कुछ भी हासिल नहीं किया। मेरी नजरों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह के बेकार और निकम्मे लोग। बहन, क्या तुम उस जिलाधिकारी का सिर कलम करने जा रही हो? यदि ऐसा है, महाराज की दुनिया के दौरे के रिकॉर्ड में निश्चित रूप से एक और किस्सा जुड़ जाएगा, जनता के लिए हानिकारक तत्वों को खत्म करने का, तलवार से भ्रष्ट अधिकारी को मारने की अच्छी कहानी। याद रखो, इस बार मैं गुप्त रूप से यात्रा कर रहा हूं। बाहरी पहचान बैंगनी वर्दी गार्ड के प्रमुख की है। भेद मत खोलना। हाँ, यह शहर का द्वार राजधानी के चारों द्वारों से भी ऊंचा है। आने जाने वाले लोग सभी खुशहाल और संतुष्ट हैं, राजधानी के लोगों से भी अधिक समृद्ध दिखते हैं। महाराज, चलो पहले शहर में चलते हैं। यह जमीन इतनी चिकनी है और इतनी सख्त भी है, और वो 2 पहियों वाली सवारी पर लोग कितने आराम से दिख रहे हैं। यह यह सचमुच दुनिया का सबसे गरीब जिला है। इस बार राजधानी जा रहे हैं, यकीनन सुनिश्चित करना होगा, महाराज को साफ साफ बताना होगा, हमारा जियांगयांग बहुत मेहनती है, हमारा जियांगयांग बहुत गरीब है। यहां के लोग सभी भूख से बिलख रहे हैं, एक साधारण कपड़ा भी नहीं पहन सकते। समझ रहे हो महाराज, हमारा जियांगयांग अब, उसकी दौलत तो पूरे राज्य जितनी है। तुझे कुछ नहीं आता। दुखरा रोना समझते हो या नहीं? अगर दुखरा नहीं रोएंगे तो हमारे पास चंदा कहां से आएगा? महाराज, अगर महाराज को पता चल गया कि अब हमारा जियांगयांग ऐसा दिख रहा है तो वे निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। अगर तुम जाओ तो पदोन्नति और धन दोनों मिलेंगे, वह दिन दूर नहीं है। मैं तो हैरान रह गया। हमारे इस जिले में अभी की स्थिति देखो। महारानी अगर यह देख लें, वो गंवार लोग, उनकी तो बाहें गिर जाएंगी। दरबार का पानी कितना गहरा है। हमारे जिले जैसी आरामदायक जगह कहां? सोचकर देखो तो, यह महारानी और वे अधिकारी अगर हमारे इस जिले का नजारा देखें तो हैरान रह जाएंगे। समझ गया, इस बार मैं राजधानी जाऊंगा, पहले की तरह। मैं वहां दरिद्रता दिखाकर दुखरा रोऊंगा। जरूर दरबार को हमें और सब्सिडी दो। हालांकि ये कुछ 10,000 तोले हैं, यह महंगा भी नहीं है। फिर संगीत बजने लगा। क्या यह अभी भी आनंददायक नहीं है? जल्दी जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। हे भ्रष्ट अधिकारियों, कानून का राज नहीं, कानून के अनुसार सिर कलम कर देना चाहिए। बहू, 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 अब मैं शुरू करता हूं, पर मेरा लाइसेंस है। बस करो अब, वेडिंग प्लानर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी करो। ओह, मैं कह रहा हूं वह मेरी पत्नी है। उसने क्या कहा? साफ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे यहां आने से पहले यह मेरी पत्नी है। मुझे लगा कि मैं अकेला हूं, मुझे नहीं पता था कि वह भी यहां आ गई है। महाराज, शायद यह मजिस्ट्रेट ने पहचान लिया है हमारी पहचान, इसलिए इतना हंगामा कर रहा है। महोदय, क्या आप जेंगो दा जियांगजुन का पुत्र अपनी प्रतिष्ठा नीचे करके इस सीमांत क्षेत्र में आया है? उनका उत्साहित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो तुम ही सामने रहो, याद रखना, उन्हें कभी न बताना मेरी और आजी की पहचान है। महाराज, छोड़ो भी, कहूंगा भी तो समझोगे नहीं। कैसा है? मैं ऐसा ठीक हूं, मेरी तरफ देखो। बहू, मैं आ गया। बहू, दीदी, वह तुम्हें बहू कह रहा है। धत तेरे की साली, क्या तुम भी समय यात्री हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बहुत याद आई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई।
बेशर्म दरिंदा। मेरी बीवी ने शायद मुझे बहुत दिनों से नहीं देखा, तो याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। पत्नी। दामिन झील के किनारे। क्या तुम शिया यूहे हो? कौन सी शिया यूहे? यह आदमी पागल हो गया है क्या? हट जाओ, एक कदम आगे बढ़े तो। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरी पत्नी की मुलाकात में बाधा डालने की? बेशर्म। ये देश के महान सेनापति के पुत्र हैं, महान युवराज युवेन लिंग। तुम अभी भी घुटने टेककर प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? कितना साहस है! तुमने मेरे नौकर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह मुंह कैसा है? इतना छोटा सा, पर इतनी बड़ी बड़ी बातें। अगर तुझे कोई काम नहीं है तो फटाफट निकल यहां से। हमारे मिलन में बाधा मत डाल। दूर हट। तू बहू, यार, घिन आती है। दूर हो जाओ, नीच कहीं का। दिन दहाड़े महाराज की हिम्मत, जामुनी वर्दी की प्रमुख से हिम्मत, इतनी बेशर्मी। मैं तुम्हें काट डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अधिकारी पर हाथ उठाने की? तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। धृष्टता। यह बदमाश दिन दहाड़े हमारे नौकर को मार डाला। बैंगनी वर्दी की महिला कमांडर का अपमान किया। यह तो मौत की सजा है। जो रोकेगा वह भी दोषी होगा। बैंगनी वर्दी अध्यक्ष। कौन सा बैंगनी वर्दी अध्यक्ष? क्या तुम्हारी आंखें अंधी हैं? बैंगनी वर्दी विभाग यहां है, पूरी दुनिया जानती है। ग्लक जुआन जुआन, गलती गलती गलती, कोई वायलेट गार्ड विभाग नहीं है। यहां हमारे सामने जो प्रस्तुत है वह मेरी जियांग बेचैन की पत्नी है, जो हमेशा जियांगयांग काउंटी में रहती है। पूरे 3 साल से वहां रह रही है। सब कहते हैं क्या यह सही नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही। यह महिला हमारे मालिक की पत्नी है। बिल्कुल सही। यह हमारे मालिक की धर्मपत्नी है। महारानी जियांगयांग में 3 साल से रह रही हैं। हम गलती कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही। हमने मेम साहिबा की शादी में भी शिरकत की थी, और एक छोटी बहू भी थी, वह उन अधिकारी की साली थी। दुस्साहस! मेरे सामने सच को झूठ बता रहे हो, गलत बयानी कर रहे हो। मैं तुम्हारे 3 पीढ़ियों को खत्म कर दूंगा। महान सेनापति के राजकुमार। वह कौन सा महान सेनापति का राजकुमार है? वह कहां है? कोई राजकुमार नहीं है। क्या तुमने कभी देखा है? नहीं देखा। यह राजकुमार, आप यहां ठीक से खड़े हैं। तुम लोग कहते हो कि तुमने देखा ही नहीं। सुंदर युवक, तुम कुछ जाने पहचाने लगते हो। मुझे सोचने दो। बिल्कुल याद नहीं आ रहा। सुवान महोदय, यही वह व्यक्ति है जिसे हम एक बड़ा डाकू मानते हैं। उसने लगातार 18 बड़े अपराध किए। उसे टुकड़े टुकड़े करके मारने का पाप है। बिल्कुल सही, वही बड़ा डाकू है। बिल्कुल सही, यह व्यक्ति वही बड़ा डाकू है। तुम सब बकवास बोल रहे हो। वांटेड पोस्टर सबूत है। यह तो बिल्कुल नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? यह तो एक औरत है, और इतनी बदसूरत औरत। क्या तुम औरत नहीं हो? हाँ, तुम औरत हो। यह चित्र बिल्कुल ऐसा ही है। एकदम समान है। बिल्कुल सही, एकदम समान। बेतुका है। यह सचमुच बेतुका है। बस करो, बकवास बंद करो। यह कुख्यात डाकू है। जल्दी से पकड़ो और जेल में डालो। प्रिय, तुरंत मेरे साथ विवाह करो, और तुम्हारी छोटी बहन के बारे में अगली शादियों के बाद देखेंगे। और पीछे वाले कुछ लोग, सिवाय उस आदमी के, हट जाओ। सब पहले से तैयार रखो, मैं बाद में आराम से आनंद लूंगा। यह तुच्छ जिलाधिकारी, मुझे इस हद तक अपमानित करने की हिम्मत! मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तलवार है? पर इसका मालिक एक प्यारा सा व्यक्ति है। क्या तुम राष्ट्र संरक्षक सेनापति के पुत्र नहीं हो? एक छोटे काउंटी मैजिस्ट्रेट के महिला अंगरक्षक से भी नहीं लड़ सकते? क्या बात है, क्या बात है! यह काउंटी का अंगरक्षक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। बेशर्म! मैं अभी थोड़ा लापरवाह था। ऐसी चीज, तुम उसे खत्म कर दो। हाँ,
यह कैसे संभव है? यह गति। तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हत्यारे हो, छाया स्त्री। वह बेकार नाम, मैंने बहुत पहले ही इसका उपयोग बंद कर दिया था। महाराज, मुझे फिर से एक नया नाम दिया गया है। मेरी रक्षा करो महाराज, शोर मत करो। बस करो, कुख्यात डाकू पकड़ा गया है। पत्नी, मेरे साथ चलो। क्या तुम पागल हो गए हो? बैंगनी वर्दी अधिकारियों के सामने सेनापति के बेटे पर हमला करना। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मैंने कब हमला किया था? सेनापति के बेटे पर? क्या मैंने किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो मेरा कर्तव्य था, दुष्टों का विनाश। मेरे जैसे कार्य राजदरबार में प्रशंसा पानी चाहिए, बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हाँ, हमारे महोदय, बहुत बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल सही, यह तो वीरता का प्रमाण है। क्या तुम समझते हो कि हमारी जियाबेई एजेंसी की आंखें सब अंधी हैं? पत्नी, मैं कितनी बार कह चुका हूं, तुम्हें गलत याद है। आज जियांगयान काउंटी में वह बैंगनी वर्दी विभाग में आया ही नहीं है ना? हाँ, तुम लोग गवाह को मारना चाहते हो। यह बात बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। तुम मेरी पत्नी हो, यह मेरी साली है। मैं अपने ही परिवार के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? लेकिन सुनो, इस बेकसूर को मार डालो, फिर मेरी बहू को मेरे साथ सुहागरात मनाने दो और उसकी छोटी बहन को अगले बैच के लिए रख लो। वह धीरे धीरे मेरी सेवा करेगी। क्या तुम्हारी नजर में कानून का कोई मतलब नहीं है? इस जियांगयान काउंटी में हमारा परिवार सबसे बड़ा है। इस जियांगयान काउंटी में मैं जियांग बेचेंग ही कानून हूं। बेतुका है, यह सचमुच बेतुका है। महोदय, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, अच्छे से मेरे साथ शादी के कमरे में चलो। रुको, फिर क्या हुआ? फिर क्या है? अगर इस बार मेरे साथ लोग कम न होते, तुम्हारी हालत खराब हो जाती। तुम तो काफी सख्त हो, मुझे पसंद है। तुम सिर्फ संख्या के बल पर घमंड कर रहे हो। ठीक है, चूंकि मेरी पत्नी दिल से चाहती है, पति तुम्हारी मान लेता हूं। अब मैं तुम्हें वापस जाने देता हूं, चाहे तुम कितने ही लोग लेकर आओ, चाहे तुम कितनी ही चालें चलो। स्वामी, यही हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जब पत्नी जी स्वयं चली आई, तो मेरे जियांगयान काउंटी की शोभा बढ़ाने के लिए ताली बजाना तो बनता है। ठीक है, तो तुम लोग मेरा इंतजार करो। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बहन को जाने देता हूं। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन आज रात मैं शादी की दावत की तैयारी करूंगा। अगर तुम नहीं लौटे, तो माफ करना। मुझे तुम्हारी बहन के साथ पहले ही शादी पूरी करनी होगी। ठीक है, आज रात मैं जरूर आऊंगी। दीदी, अजी, दीदी के लौटकर तुझे बचाने का इंतजार कर। कोई हिले नहीं। हुजूर, आप कहते हैं अगर यह महारानी सचमुच बेरहम होकर इस नन्ही को यूं ही छोड़ देती, हम क्या करें? मेरी दीदी मुझे नहीं छोड़ेंगी, चिंता मत करो। उसकी रफ्तार देखो, वह एक दिन पहले भाग जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। यह बहू मेरी ही होगी। सभी गांव वालों, आज की रात मेरी शादी है। सबने शिरकत की है। बहुत खूब, बहुत खूब। महोदय की शादी है, हम जरूर आएंगे। जाओ छोटू, सभी क्षेत्रों के नेताओं को सूचित करो। आज रात मैं विवाह करने जा रहा हूं। साथ ही अपनी नववधू को अच्छी तरह दिखाना चाहता हूं हमारी जियांगयान घुड़सवार सेना की गति। जी हां, मेरा तक्स्यूजू घोड़ा 1000 मील प्रतिदिन दौड़ सकता है। यदि तेज दौड़कर राजधानी लौटकर सेना का नेतृत्व करूं, शायद अभी भी समय है। यह क्या चीज है? यह तो बिजली की तरह तेज है। महोदया, तुम इतनी धीमी क्यों हो? उस आदमी ने तुम्हें मुझ पर नजर रखने भेजा है। मैं निमंत्रण देने जा रहा हूं। निमंत्रण? महारानी, क्या आप भूल गई? आज रात आप और महाराज की शादी है। महाराज ने कहा है, रात होते ही जैसे ही आप पहुंचेंगी विवाह होगा। चलो चलें। तुम बहुत धृष्ट हो।
वह लोहे का पुतला इतनी तेज दौड़ता है, लगता है आज रात मैं किंगझो से नहीं बच सकता। अब पास में ही सहायता मांगनी होगी। चलो। यह जियांगयांग घुड़सवार सेना की आवाज है। निश्चित ही मेरे गोद लिए पिता का आदेश है। शीघ्र मेरे साथ उनका स्वागत करने चलो। जी। महाराज, आप कैसे? बकवास बंद करो। किंगझो के सभी पर्पल गार्ड स्टेशनों को तैयार करो। जियांगयांग काउंटी को घेरो। अरे यह, अगर मैं उस आदमी को नहीं मारता तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। रिपोर्ट। महासेनापति, किंगझो के गुप्तचर का पत्र आया है। कुमार के जियांगयांग काउंटी में प्रवेश करने के बाद कोई खबर नहीं मिली है। शायद कुछ अनहोनी हो गई है। क्या? किसने किया? जियांगयांग काउंटी का मजिस्ट्रेट जियांग बेचेन। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहे हो। आदेश सुनाओ। पूरी सेना जियांगयांग पर हमला करने के लिए इकट्ठी हो, लिंग एयर का बदला लेने के लिए। यह ल्यूली है। यह फिर क्या चीज है? महाराज, महारानी कब आ रही हैं? चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है मेरी पत्नी मेरी मुट्ठी से निकल सकती है क्या? अगर वह नहीं आई तो भी छोटी बहन को ही ले लेंगे, दूसरी पत्नी बना लेंगे। यह भी तो अच्छा है। मेरी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आओ भाइयों, एक प्याला शराब अपने लोगों को समर्पित। आज तुमने मुझे सम्मान दिया। लो। जियांग बेचेन, मैं मुरोंग जुए वापस आ गई हूं। दीदी। पत्नी, तुम आखिर वापस आ गई। मैंने यह शादी का भोज आयोजित किया है, बस तुम्हारे आने का इंतजार था। अभी भी इतना उदंड है। इस आदमी को घेर लो। हाँ? तुम? धृष्ट का एक छोटे से अधिकारी का क्या रुतबा है? हमारा बैंगनी वस्त्र गार्ड विभाग पल भर में तुम्हें मिटा सकता है। तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जो भी रुका उसे विद्रोही माना जाएगा। तुरंत सजाए मौत। देखा तुमने, वे सब चले गए। जल्दी मेरे सामने घुटने टेक, सिर झुकाकर माफी मांग। चाहे तुम्हारा अंगरक्षक कितना भी ताकतवर हो, क्या वह मेरी बहन के बैंगनी वर्दी दल का मुकाबला कर सकता है? 10 उसकी जैसी भी काफी नहीं होंगी। तुम कोशिश कर सकते हो। कोशिश करके देखते हैं। अरे तुम, कोई है, उसे मार डालो। जी। रुको, मैं उसकी जान बख्शूंगा। दिन रात उसके चेहरे पर पैर रखूंगा। उसे पता चलना चाहिए मेरा अपमान करने का क्या अंजाम होता है। महोदय की रक्षा करो, उन्हें मार डालो। महोदय को हाथ लगाने की हिम्मत, मरो। क्या तुम सब पागल हो गए हो? इस आदमी के लिए पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हो। पूरे जियांगयांग काउंटी को भी मुसीबत में डालोगे। हर कोई। 5 साल पहले अगर महाशय नहीं आते, हमें अनाज नहीं देते, तो हम सब अकाल में मर चुके होते। उसके लिए मरना कुछ भी नहीं है। 3 साल पहले की वह महामारी, अगर महाशय ने दवा न दी होती, हम अब तक मर चुके होते। महाशय हमारे दूसरे माता पिता हैं। महाशय के लिए हम खुशी से तैयार हैं। महोदय हमारे आसमान हैं। हम महोदय के साथ जीना और मरना चाहते हैं। जीना और मरना। यह कैसे संभव है? ठीक है, संघर्ष छोड़ दो। अभी तो लड़ाई भी शुरू नहीं हुई। तुम ये नाकारा लोग पहले ही मेरे कब्जे में हैं। सुनो मेरी बात, शादी की रात मनाओ। यही तुम्हारी नियति है। सपने देखना बंद करो। अरे इन बेशर्म हिम्मत वालों, क्या तुम्हें पता है ये महान व्यक्ति कौन है? अगर इन्हें जरा सा भी दुख हुआ तो पूरा जियांगयांग काउंटी जमीन दोज हो जाएगा। बस वही। ओह, हाँ, ओह, हाँ, मेरी बहू की एक खास पहचान भी है। आओ, मुझे देखने दो। दीदी, कह दो, उन्हें डरा दो। अगर मेरी पहचान खुल गई, यह आदमी शायद जान देकर ही माने। बल्कि
मैं महान कियान साम्राज्य की छोटी बहन हूं, मौजूदा राजकुमारी। बहन राजकुमारी है तो मैं कौन हूं? अगर तुमने मुझे छुआ तो महाराज पूरे जियांग्यान काउंटी को रौंद डालेंगे, एक भी जान नहीं बख्शेंगे। राजकुमारी, अब डर लग रहा है न? मेरा जन्म होते ही सबकी लाडली बन गई। पूर्व सम्राट ने स्वयं नाम दिया। बैंगनी वस्त्रों वाली राजकुमारी पूरी राजधानी में प्रसिद्ध है। मुझ पर इतना प्यार बरसाया गया है। अगर तुमने मुझे एक बाल भी बांका किया महाराज, मैं तुम्हारे पूरे जियांग्यान काउंटी को रौंद दूंगा। मेरी पत्नी एक राजकुमारी है, सोचकर ही मेरा खून गर्म हो जाता है। राजकुमारी की पहचान प्रकट हो चुकी है। तुम सब नाटकबाज लोग। और तू ये कौन है? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग। राजकुमारी, बिल्कुल सही। राजकुमारी से ही तो शादी की है। क्या? मुझे छोड़ दो, मैं राजकुमारी हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत। राजकुमारी को क्या हुआ? चाहे आज की महारानी खुद आ जाए, मैं उसे 3 दिन तक शादी के कमरे से नहीं निकलने दूंगा। अरे अरे, तुम बहन भी मेरी होगी। तुम धृष्ट, छोड़ दो। कमांडर झांग, सेना एकत्र करो, इस आदमी को पकड़ना ही होगा। पत्नी, अब संघर्ष मत करो, शांति से अपने पति का कहना मान लो। महोदय, मुसीबत आ गई है। बाप रे बाप रे, शहर के बाहर बहुत बड़ी सेना आ गई है। कम से कम 10,000 तो हैं। क्या? दीदी, जोर किंगजाओं की सेना बचाने आई है। अब तो तुम खत्म हो। 10,000 सैनिकों ने शहर घेर लिया है। स्वर्ग का राजा भी तुम्हें नहीं बचा सकता। एक बहू लाना इतना मुश्किल क्यों है? छोटू, मेरी इतालवी तोप बाहर ले आओ। जी। इतालवी तोप? यह क्या चीज है? उसके पास क्या चालाकी है, ध्यान मत दो। वैसे भी अब कुछ नहीं किया जा सकता। सेना आ चुकी है। उसका खात्मा हो गया है। कोई के मेंढकों का झुंड। तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। महाराज के पास कितने राज हैं। किंगझो का प्रीफेक्ट आ गया है। यह किंगझो प्रीफेक्ट पूरी तरह वफादार है। खतरे को नजरअंदाज करके शहर में घुसकर मुझे बचाया। मेरी वापसी का इंतजार करो, मैं उसे खूब इनाम दूंगा। मंत्री झांग, तुम आ गए आखिरकार। जल्दी से इस दरिंदे को यही सजाए मौत दो। हट जाओ, मेरे रास्ते से हटो। यह मेरा व्यक्ति है। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं। राजकुमारी, तुम भी हटो, रास्ते में मत खड़ी रहो। साहसी। किंगझाओ के प्रीफेक्ट झांग शेंगझेंग, पिताजी आपकी नई शादी की बधाई। पिताजी आपको और माताजी को सदा सुखी रहने की शुभकामना। जल्दी पुत्र प्राप्त हो। रातों रात 7 बार का नायक हर गांव में मिलेगा। सासू मां। महाराज झांग, आप तो किंगझाओ के प्रीफेक्ट हैं। यह इस आदमी का वरिष्ठ अधिकारी है। आप उसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? दूर हटो, मेरे पिता का अपमान करने की हिम्मत। यह मेरे झांगशेंग के असली माता पिता का अपमान है। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम पागल हो गए हो झांगशेंग? क्या तुम इस राजकुमारी को बचाने नहीं आए? तुम्हें बचाने? हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी किंगझो सेना ने मेरे जियांग्यान काउंटी को चारों तरफ से घेर लिया है। बहुत ही भयानक तरीके से मेरे जियांग्यान काउंटी को नष्ट करने आई है। मुझ जियांग बेचैन को मारने आई है। पिताजी, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैं झांगशेंग हूं, मान्य पिताजी के पैर। मान्य पिताजी के प्रति पूर्ण निष्ठा। मैं असम्मान कैसे कर सकता हूं? नाक भी गीली हो गई है। दूर हो जाओ। मान्य पिताजी, मुझे तुच्छ न समझें, मेरा दिल टूट जाएगा। पूरा किंगझो आप पर निर्भर है। मैं विद्रोह करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? तुम अब भी उसे पिता कहते हो? क्या तुम्हारा पूरा किंगझो पागल हो गया है? मैं इस राज्य की महारानी हूं। अब से मेरे आदेश का पालन करो। इस आदमी को गिरफ्तार करो। महारानी होने से क्या होगा? मैं झांगशेंग सिर्फ अपने पालक पिता को ही जानता हूं। मैं राजदरबार को नहीं जानता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि पालक पिता को मेरे बारे में गलतफहमी में डाल दिया? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस करो। मेरी पत्नी। अरे, यह तो पालक माताजी हैं। मैं शेंग जी अभी कुछ गलत बोल गया।
कृपया माता जी मुझे क्षमा करें। मैं माता जी से क्षमा मांगता हूं। बेतुका है। यह सचमुच बेतुका है। बेतुका है। यह सचमुच बेतुका है। यह आदमी, क्या इसे दवा दे दी गई है? बस बस हो गया अब। तुम लोग बस अपने पति की बात मान लो। दोनों प्यारी बहनें, गोद लेने वाले पिता से शादी करने का मौका, वो तो 3 जन्मों का पुण्य है। तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। यह सब भ्रम है। मैं जरूर सपना देख रही हूं। यह बिल्कुल बेतुका है। क्या तुम सभी किंगझाओं वाले पागल हो गए हो? इतने बड़े किंगझाओं के प्रीफेक्ट एक छोटे से काउंटी मैजिस्ट्रेट के लिए मेरी हत्या की साजिश रच रहे हो। क्या तुम लोग विद्रोह करना चाहते हो? बहुत अच्छा कहा। विद्रोह करें तो करें। यह महान कियान राजवंश महाशय की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। यदि महाशय न होते तो किंगझाओं के लोग अवश्य मर जाते। यदि संसार में महाशय जैसे हों तो यह महान कियान अवश्य समृद्ध होगा। आज किंगझाओं के सैनिकों और नागरिकों ने आपसे विनती की है कि आप सम्राट बने, शाही पोशाक धारण करें, सिंहासन पर बैठें। सूचना, महोदय, मुसीबत आ गई है। देश की रक्षा करने वाले महान जनरल ने 1 लाख सैनिकों के साथ शहर को 10 मील के घेरे में ले लिया है। राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए? मैं आया हूं। तुमसे काम है इसलिए आया हूं। राजकुमार, क्षमा करें। मुझे जल्दी से जियांगयांग जाकर अपने बेटे को बचाना है। अभी के लिए कोई बात नहीं। महाराज आपको जहां भेजना चाहते हैं वह स्थान ठीक जियांगयांग है। जब आप युवेन लिंग को बचा लेंगे तब महाराज आपको जियांगयांग शहर को रौंद डालने का आदेश देंगे। एक भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। महान सेनापति, भले ही युवराज को कुछ हो जाए तो हम शहर में घुस जाते हैं और राजकुमार को बचा लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा उस आदमी को मारकर गुस्सा शांत कर लेते। पूरे शहर का कत्लेआम करने की क्या जरूरत है? हाँ महान सेनापति, आप तो राष्ट्र के स्तंभ हो। अगर अपने ही शहर का संहार कर दिया तो आपकी प्रतिष्ठा एक पल में नष्ट हो जाएगी। सदियों तक बदनाम रहोगे। सब चुप रहो। महान सेनापति, अब आगे समझे क्या करना है? मैं राजा और राजकुमारी को गायब कर दूंगा। यह महान कियान साम्राज्य मेरा है। यह स्वाभाविक है। यह तुम्हारे युवेन परिवार की है। मेरा निर्णय अटल है। सहायक सेनापति, उपस्थित हूं। अग्रिम सेना लेकर शहर में घुसो और हमला करो। लिंग एयर को बचाना ही होगा। फिर पूरे शहर का कत्लेआम। मार डालो। सब कुछ इसी एक पल पर निर्भर है। दीदी, जनरल युवेन, क्या वे हमें बचाने आए हैं? अगर वे सच में हमें बचाने आए हैं तो शहर पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? शायद वह हमें नुकसान पहुंचाने आया है। क्या? बहुत हिम्मत है। यह तो बगावत है। मैं तो बस उसके बेटे की टांग काट दी थी। क्या आपत्ति है? क्या तुम पूरे जियांगयांग काउंटी के लोगों को अपने साथ मरवाना चाहते हो? अभी लोगों को लेकर भाग जाओ तो शायद एक मौका बचे। चुप। यह जियांग बेइचेन का इलाका है। यहां तुम्हारी कौन सुनता है? एक साधारण जनरल होकर आज चाहे साम्राज्ञी स्वयं ही क्यों न आ जाए, मैं उसे भी घुटनों पर गिराकर गाना सुनाऊंगा। तुम जियांगयांग के लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो। धृष्ट, किंगझो का मामला पिताजी की एक आज्ञा से तय होगा। तुम लोग अधिक बोलने की हिम्मत मत करो। महाराज, आज्ञा दीजिए। हम आपके साथ जीने मरने को तैयार हैं। उपस्थित चार्जिंग टीम को इकट्ठा करो। इस लड़ाई को शानदार ढंग से लड़ो। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं हमारी जियांगयांग काउंटी का पराक्रम। हाँ, चार्जिंग स्क्वाड। वह क्या है? कुछ ही देर में पता चल जाएगा। चार्जिंग स्क्वाड, हमला। मारो। तैयार। मार डालो।
तुम विश्वास करती हो मेरा कोई भी सैनिक उसके उन लाखों दुश्मनों को पल भर में मिटा सकता है? यह असंभव है। बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें करना विश्वास नहीं होता है ना? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं, अच्छी तरह समझा देता हूं। छोटू, जाकर मेरी ज्वालामुखी गैटलिंग ले आओ। ठीक है, चलो चलते हैं। पत्नी, देखो, यह लोहे का टुकड़ा किस काम का है? जाओ। मुड़ जाओ। मैं दीदी की जगह लेता हूं। तुमसे नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा तुम दोनों मिलकर आ जाना। तुम बहुत हो। मारो। देखकर सीखो। पकड़ो। मजबूती से पकड़ो। आओ। मार डालो। फायर। हम्फ। कैसा लगा? यह सोचा नहीं था। यह लोहे का पुतला कितना ताकतवर है। वाह, यह सचमुच दिव्य अस्त्र है। केवल मेरे पिता तुल्य महान व्यक्ति ही इस तरह का अद्भुत यंत्र बना सकते हैं। यह दिव्य वस्तु है। क्या काई दुनिया में तहलका नहीं मचा सकता? यह कुछ भी नहीं है। मेरे पास इससे भी शक्तिशाली चीज है। चाहोगे निकाल कर दिखाऊं? जनरल, हम हमें राजकुमार का पता नहीं लगा सके। छोटे से कस्बे के अधिकारियों से भी हार गए। जनरल, उन कस्बे के अधिकारी बहुत भयानक रूप से मजबूत हैं। हर किसी के हाथ में लोहे का गोला था। उन्होंने हमें पीट दिया। बेटे जैसा ही है। बकवास है। फिर से मेरे सैनिकों को भ्रमित मत करो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जनरल, वे बहुत अजीब हैं। वह वह कौन सा शैतानी चीज है? यह चीज, क्या यह सचमुच जेंगो सेना को हरा सकता है? यह वस्तु, यह तो बहुत मजबूत है। वह है, यह तो मेरी इतालवी तोप है। दुनिया में अद्वितीय। जियांग साहब, फिर आप ही बताइए, यह तोप क्या असर दिखाती है? इसका एक गोला दागते ही सामने वाले बस चीख पुकार ही रह जाएगी। तो मैं आजमा कर देखता हूं। मेरा भी साथ दो। मैं भी आजमाना चाहता हूं। तू क्या आजमाएगा? ठीक है, तो आजमा। कायर हो तुम? मेरे पीछे आओ, सेनापति हूं मैं। वे हमला कर रहे हैं। घबराओ मत। सभी तैयार हो जाओ। निशाना लगाओ। फायर करो। फायर करो। गोली चलाओ। इस तोप की ताकत बहुत ज्यादा है। तुम्हारी तोप कमाल की है। सचमुच एक गोली में दम। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन तोप है। ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी की महान तोप, वाह कितना शानदार है। छोटे शेंगजी भी एक बार मारना चाहते हैं। तुम क्या मारोगे? तुम्हें मारने की इजाजत नहीं है। मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। महाराज,
तुम्हें पता था कि मैं राजकुमारी और अजी शहर में हैं। तुम्हें पता था कि मैं राजकुमारी और अजी शहर में हैं। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? राजकुमारी: बिल्कुल सही, युवेन ताई। क्या तुम मुझे और मेरी बहन को मारना चाहते हो? महाराज, महान राजकुमारी, कृपया मेरे प्राण बख्श दें। अगर मुझे पता होता कि दोनों राजकुमारियां शहर में हैं, मैं शहर को नष्ट करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपने बेटे को बचाने आया हूं। कृपया राजकुमारी, मुझे क्षमा कर दें। क्या मजाक है? बस अपने बेटे को बचाने के लिए पूरे शहर को नष्ट करना चाहते हो? जनरल युवेन, आपका क्रोध तो बहुत भयंकर है। महाराज, राजकुमारी, कृपया न्याय करें। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। बस राजकुमारी से विनती है, कृपया मुझे क्षमा कर दें। क्या तुम थोड़ी गलत व्यक्ति से बात कर रही हो? जीना हो या मरना, इस इलाके में मैं ही फैसला करता हूं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? 5 गुरुपिता, क्या आप जियांगयांग काउंटी के मजिस्ट्रेट हैं? जियांग बेचेंग। झांग शेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या आप किंगझो के प्रीफेक्ट हैं? तुम उसके वरिष्ठ अधिकारी हो। वह महज एक छोटा सा जिलाधिकारी है। चुप रहो। मैं गोद लेने वाले पिताजी का वरिष्ठ अधिकारी नहीं हूं। मैं तो बस गोद लेने वाले पिताजी की छोटी प्यारी बच्ची हूं। क्या देख रहे हो? उन्हें देखने से क्या फायदा? वे दोनों अब मेरे कैदी हैं। क्या? नहीं, तुम्हारी जान महाराज की है। जियांग महाराज, आप तो देवता के अवतार हैं। मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति से नाराज न हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे मंत्री को छोड़ दो और उसके बेटे को भी। मैं युवेन ताई, जियांग साहब की छोटी प्यारी बनना चाहता हूं। युवेन परिवार और जेंगो सेना भी केवल जियांग साहब के आदेश का पालन करेंगे। कितना बेशर्म है। मेरी प्यारी बन जाओ। तुम अभी लायक नहीं हो। मैं राज्य का महान सेनापति हूं। दाकियान साम्राज्य का स्तंभ हूं। तो क्या हुआ? इस अधिकारी ने कहा था, आज सम्राज्ञी खुद आ जाए। घुटने टेक कर मुझे अपनी छोटी प्यारी बनने की विनती करो। इस अधिकारी को अभी सोचना है। अरे तुम जियांग बेचेंग। मंत्री जियांग, इस तरह के देशद्रोही और दुष्ट, क्यों न उसे मार दिया जाए? और अगर दूसरी तरह से देखें तो मेरी बात यह है कि हमेशा साफ साफ बनता रहा है। अगर आज तुम मेरी बहू होती, शायद तभी मुझे सलाह देने का हक होता। नहीं तो बस चुपचाप देखती रहो। युवेन ताई को जिंदा वापस नहीं जाने देना, वरना एक बार विद्रोह करेगा तो महान कियान राज्य अवश्य अराजक होगा। मैं अपनी पवित्रता किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। फिर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं आपकी सेविका बन सकती हूं। शारीरिक समर्पण के अलावा हर काम। मैं आपकी हर बात मानूंगी। सच में दीदी। अच्छा, आज से तुम मेरी प्रमुख दासी हो। तुम मेरी दूसरी दासी हो। मैं सहवास के अलावा इस अधिकारी की हर आज्ञा बिना किसी सवाल के माननी होगी। कोई आपत्ति नहीं सुनी जाएगी। समझ गया। जियांग महोदय, उन दोनों की बात मत मानना। वह सम्राट, अरे सम्राट कहा, सिकुर्जा बहुत परेशान करता है। चलो ठीक है। छोटे छठे, उधर जाकर देखो। सबको शहर में वापस ले चलो। हमारे इस जियांगयांग के लिए मदद करो। ठीक है। तुम क्या करना चाहते हो? अब से मुझे एक बार मालिक कहकर सुनाओ। मालिक। और तुम? मालिक। खाना नहीं खाया, जोर से बोलो। मालिक। अब आराम मिला। महोदय, नौकरानी बनना। रेंजोंग गान लोग नौकरानी जैसा दिखना चाहिए। उनके कपड़े। सही याद दिलाया।
तुम इन दोनों को ले जाओ, जाकर मेरे उन विशेष कपड़ों को पहनो जो सालों से संजो कर रखे थे। तुम भी बदल लो। मेरा सपना साकार हुआ। महाराज, आपने कहा था हमारी शादी की रात जबरदस्ती नहीं करेंगे। अभी अभी मैं बहुत उत्तेजित हो गया। कोई बात नहीं, हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, धीरे धीरे समझेंगे। आराम से करो, अभी तो बहुत समय है। क्या जेंगो सेना की कोई खबर नहीं है? राजकुमार, यह जेंगो सेना, क्या पूरी सेना खत्म हो गई होगी? बकवास बंद करो। जेंगो सेना हमारे महान कियान की सर्वश्रेष्ठ सेना है। वह कैसे एक ही दिन में पूरी तरह से नष्ट हो सकती है? यहां तक कि देवता भी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, शायद हो सकता है। यह युवेन ताई है जिसने जियांगयांग को अवरुद्ध किया है। महल में रह रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं। फिर से जाकर पता लगाओ। जी। मालिक, कृपया भोजन करें। तुम्हें मेज पर बैठकर खाने की इजाजत किसने दी? तुम्हारा क्या मतलब है? मालिक के साथ खाना खाओ। किस नौकरानी को मेज पर बैठे देखा है तुमने? खड़े होकर खाओ। मालिक, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं ज्यादा कर रही हूं। तुम लोग 3 आज्ञाओं और 4 गुणों की बात करते हो, क्या तुम्हें याद है? जी जाजी, बहुत ऊंचे हो, थोड़ा झुक जाओ। कल तुम मेरी बहन से शादी कर रहे हो। आधुनिक पति के कर्तव्य मुझे तुम्हें पहले ही सिखाने होंगे। क्या सड़क पर मुझे पति धर्म सिखा रहे हो? बिल्कुल सही। संक्षेप में 3 आज्ञा पालन और 4 गुण। नहीं, वह नहीं है। प्राचीन काल में महिलाओं की शादी के समय, ध्यान से सुनो, जिन्हें 3 आज्ञा पालन कहा जाता है वे हैं पत्नी के आदेश का पालन करना, पत्नी के तर्क का अंधानुकरण करना, पत्नी जहां भी जाए उसका साथ देना होगा। हाँ हाँ, ये हैं 4 आदर्श। पत्नी पर पैसे खुले हाथ से खर्च करो, पत्नी की इच्छा समझो, पत्नी का गुस्सा सहन करो, जब पत्नी तुम्हें डांटे तो भागना नहीं। समझे? समझ गया। जोर से बोलो, क्या तुमने खाना नहीं खाया? समझ गया। अब ठीक है, चलो। इंसान, 3 आज्ञाएं और 4 गुण। ध्यान से सुनो, सुनो।
ये 3 आज्ञाएं। मालिक के आदेश का पालन करो। मालिक के तर्क को आंख मूंद कर मानो। मालिक जहां भी जाएं, उनका साथ देना। और 4 गुणों का पालन करना। मालिक की इच्छा समझनी चाहिए। जब मालिक नाराज हो, सहन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब मालिक तुम्हें डांटे, बचकर नहीं भाग सकते। समझ गए? समझ गया? समझा? जोर से बोलो। समझ गया? बस करो। तू थोड़ी देर में मेरे पैर दबाना। तू थोड़ी देर में मेरे कंधे दबाना। मुझे आराम से भोजन करवाना। जल्दी कर, अभी शुरू हो जा। हल्का, थोड़ा और जोर से। दीदी, वह भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। वह जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। यह मुश्किल जीवन, यह कब खत्म होगा? चिंता मत करो। जब बीजिंग से दूर रहने का समय लंबा हो जाएगा, फीनिक्स को संदेह हो जाएगा, उस समय वह हमें बचाने आएगी। वह सचमुच बेहुदा है। उसने हिम्मत करके मुझे इतने शर्मनाक कपड़े पहनाए। मालिक रात में उठने वाले हैं। जल्दी एक नौकरानी को बुलाओ। मालिक के लिए रात का बर्तन लाओ। जल्दी करो। यह तो बहुत ज्यादा है। दूसरी भी खाली मत बैठो। जब मालिक शौचालय जाएं, जाकर मालिक का बिस्तर गर्म करो। तुम क्या देख रही हो? कपड़े बदलो। फिर से बदलो। क्या सोच रहे हो? आज हमें असली काम पर जाना है। तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, ज्यादा ठीक नहीं हैं। तुम दोनों नीचे जाकर खोदो। मैं खोदूंगा, वरना मैं खोदूंगा। यही तो तुमने मुझसे कहा था। असली काम खेती करना। कृषि देश की नींव है। बोना बोना तो स्वाभाविक रूप से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है। जी हुजूर। लेकिन आप एक जिलाधिकारी हैं। लेकिन आप एक जिलाधिकारी हैं। क्या आपको स्वयं खेती भी करनी पड़ती है? जिलाधिकारी होने से क्या हुआ? जिलाधिकारी, अगर कृषि का ज्ञान नहीं होगा, अगर कृषि का ज्ञान नहीं होगा, तो मैं अपने पूरे जिले के लोगों का पालन पोषण कैसे करूंगा? हमारे बड़े साहब खेती में बहुत माहिर हैं। जब से उन्होंने दिव्य बीज निकाले, जियांगयांग काउंटी हर साल भरपूर फसल होती है। आम लोग, अब कभी अकाल नहीं पड़ा। सिर्फ जियांगयांग काउंटी ही क्यों, पूरा किंगझो गोद लिए पिता के दिव्य बीजों की बदौलत हर घर पेट भर खाना खा सकता है। दिव्य बीज, देखो, यही है वो। लो, यही है। यह क्या चीज है? यह धूसर सा दिखता है। देखते ही लगता है अच्छी चीज नहीं है। क्या इसे खाया जा सकता है? तुम्हें ज्ञान नहीं है। इसे शकरकंद कहते हैं। न सिर्फ खाया जा सकता है, और स्वादिष्ट भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुत अधिक उपज देता है। कितना अधिक? ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस इतना ही, 500 किलोग्राम। यह वास्तव में उच्च उपज है। तुम्हें कुछ पता नहीं है। गोद लिए पिता का मतलब है प्रति एकड़ 5000 किलो उपज। यह असंभव है। 5000 किलो कैसे हो सकता है? हमारे महान राज्य की प्रति एकड़ उपज अधिकतम 500 किलो ही होती है, और वह भी उत्तम भूमि में। ये 5000 किलो, यह तो बिल्कुल असंभव सी बात है। हाँ बिल्कुल। तुम यह मत समझो कि मेरे राजा। मेरी बहन खेती के काम नहीं जानती। मेरी बहन खेती के काम नहीं जानती। तुम यहीं रहो। उसे बड़ा चढ़ाकर बातें सुनाकर भ्रमित मत करो। तुम लोग मेरे मालिक की शक्ति के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। मैं मानता हूं तुम लोगों के पास कुछ
अजीबोगरीब हथियार हैं। लड़ाई में वाकई माहिर हो। पर यह लड़ाई और खेती करना दो अलग बातें हैं। क्या तुम लोग विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। इस उपज के साथ 5,000 जिन तो दूर, अगर 1,000 जिन भी हो गई तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा और 3 जोरदार सिर झुकाऊंगा। मुझे तुम्हारे सिर झुकाने से क्या लेना? लेकिन जब तुम ऐसा कह रहे हो, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? अगर मेरी प्रति मुंह उपज 5,000 जिन से अधिक हो गई तो आज रात तुम मेरे साथ सहवास करोगी। तुम बेशर्म! क्या हुआ? डर गए? ठीक है, तो मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर इस खेत की पैदावार 5,000 जिन से कम हुई तो तुम हम दोनों बहनों को जाने दोगे। दीदी, चिंता मत करो। इतनी उपज वाली अनाज की फसल कहां होती है? तुम शर्त लगाते हो या नहीं? ठीक है, बात पक्की है। छोटे छठे जांग, हाजिर हूं। खोद कर दिखाओ उन्हें। हाँ, बहुत अच्छा। यह यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? 50 मन? सच में 50 मन हैं? दीदी, यह सचमुच दिव्य बीज है। मैंने पहले ही तुम लोगों से कहा था, महाराज की क्षमता अद्वितीय है। बहू, अब तुम मन से स्वीकार करोगे। तुम्हारे पास यह दिव्य बीज है, फिर क्यों राजदरबार को नहीं सौंपेंगे, महाराज को सौंपेंगे? क्या तुम जानते हो ये चीजें कितने लोगों की जान बचा सकती हैं? इतनी बढ़िया चीजें महारानी को दें, वह लायक भी है क्या? तुमने क्या कहा? धृष्टता! आप सम्राट का इस तरह अपमान कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? सच बोलना भी अपमान है क्या? मेरे सम्राट! मैं? महाराज! महाराज प्रतिदिन परिश्रम से राजकाज संभालते हैं। रोज 3 घंटे से भी कम सो पाता हूं। कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? कर्तव्यनिष्ठा से शासन तो प्यारा नहीं रह सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह काम ठीक से नहीं कर पाती। वह तो एक प्यारी सी लड़की है। फिर तुम ही बताओ, वह प्यारी सी लड़की कैसे है? क्या मुझे कहने की जरूरत है? आओ तुम लोग मुझे बताओ, महारानी क्या प्यारी सी लड़की है? बिल्कुल प्यारी सी लड़की है। प्यारी से प्यारी नहीं हो सकती। इस दुनिया में महारानी से अधिक प्यारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्या तुम जानते हो, महाशय के जियांग आने से पहले 20% लोग महामारी में मर गए। अकाल पड़ा, फिर 20% मर गए। इसके अलावा भारी कर और बेगार, भारी कर और बेगार, जबरन भर्ती। यह जियांग काउंटी और महारानी के सिंहासन पर बैठने से पहले की तुलना में आम लोगों की संख्या पूरे 80% कम हो गई है। क्या तुम जानते हो, महारानी के शासन में भ्रष्ट अधिकारी और भी अधिक उग्र हो गए हैं। पिछले साल अकाल पड़ा था। सरकार द्वारा जारी 3 करोड़ तांबे के सिक्के, पीड़ितों के हाथों में केवल 300 तांबे के सिक्के ही पहुंचे। और ये 300 तांबे के सिक्के वो भी मैंने कड़ी मेहनत से प्राप्त किए। इसके लिए मैंने कई वरिष्ठ अधिकारियों को नाराज कर दिया। लगभग अपनी पदवी खोकर सेना में भर्ती हो गया था। देखो, यह महान और सुंदर देश इस महारानी के हाथों में सौंप दिया गया है। वह कोई प्यारी सी लड़की नहीं है, बस एक नाकारा है। इसमें सम्राट को दोष नहीं देना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं और मानवजनित संकट और वो सब लानत के भ्रष्ट अधिकारी न सिर्फ सरकारी वेतन लेते हैं, बल्कि आम लोगों का खून चूसते हैं। एक सम्राट अपने भ्रष्ट अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह अयोग्य है। मेरी राय में तो पिताश्री, आप हमें अमीर बना दीजिए। बस आप एक आह्वान करें, पूरा किंझाऊ आपके साथ होगा। बिल्कुल सही, राजधानी पर हमला करो, सिंहासन छीन लो। अगर महोदय सम्राट बने, वह महारानी से 1000 गुना बेहतर है। S5, पिताजी, हमें विद्रोह करने दीजिए। उसके खिलाफ विद्रोह करो। महोदय, मौसम ठंडा है, एक और कपड़ा पहन लो। यह 40 डिग्री का तापमान है, मैं कपड़े क्यों पहनूंगा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं सम्राट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। जब तुम सम्राट नहीं बनना चाहते तो क्यों न
इस दिव्य बीज को बोने का तरीका महाराज को सूचित करें। मुझे विश्वास है वह आपको अवश्य देगी पदोन्नति और पुरस्कार, उच्च पद और सम्मान। जी हाँ मालिक, इतना अद्भुत बीज केवल महाराज ही इसे दुनिया में फैला सकते हैं। आप बस जनता के लिए ऐसा करें, कृपया दया करें, इसे दुनिया में फैलाएं। महारानी को खेती का ज्ञान है क्या? क्या उन्हें प्रसार करना आता है? क्या यह इतना आसान नहीं है? मालिक, आप यह खेती का तरीका महारानी को बताइए। मुझे विश्वास है वह जरूर सुनेगी। मैं उसे बताऊं तो क्या फायदा? क्या नीचे के भ्रष्ट अधिकारी सुनेंगे? वे आम लोग, क्या उन्हें खेती के लिए जमीन मिलेगी? यह कितनी भी उपयोगी चीज हो, नाकाबिल के हाथ में दे दो फिर भी बेकार है। मैं तुमसे कहता हूं, मैं कभी दरबार पर भरोसा नहीं करता, मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूं। चलो बस, बशर्ते तुम उस दिव्य बीज को राज दरबार को सौंप दो। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं दीदी, दिल से तुम्हारी बीवी बनूंगी। तुमने क्या कहा? बस तुम्हारी मर्जी हो, उस चीज को राज दरबार को सौंप दो, मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। अगर बिल्कुल भी नहीं हो पाया, आज रात भी हम साथ रह सकते हैं। अगर बस एक रात का साथ है तो भी मेरे महान देश की ताकत दोगुनी हो जाएगी। यहां तक कि पूरी दुनिया में आएगा एक अभूतपूर्व समृद्ध युग। तो मेरे पास क्या है जो बलिदान नहीं किया जा सकता? मैंने कभी नहीं सोचा था कि समय यात्रा के बाद क्या अब मेरा इतना आकर्षण है। पत्नी भी मेरे पीछे पड़ गई। मैं इतना सुंदर हूं कि लोग मेरे पीछे पागल हो जाते हैं। मालिक, चूंकि मैं तुम्हारी बीवी बनने को तैयार हो गई हूं, तो क्या तुम यह करोगे? इस पवित्र बीज को सरकार को सौंप दो। मैंने कब कहा कि तुमसे शादी करूंगा? तुमने क्या कहा? क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी बहन से शादी करोगे? अब तुम अपना वादा क्यों तोड़ रहे हो? कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी तुमसे शादी कर लूंगी, तुम्हारी दूसरी पत्नी बन जाऊंगी। अरे नहीं, मैंने अब अपना मन बदल लिया है। जियान बेचैन, तुम्हारा क्या मतलब है? मालिक कहो, क्यों? ऐसी बात है क्या? मुझे लगता है तुम लोगों को नौकरानी बनाऊंगा, मेरी सेवा करोगी। शादी से भी ज्यादा मजेदार है। अलविदा। जियान बेचैन, तुम जाओ। उस बदमाश ने दीदी को मना कर दिया। वह कौन होता है? महाराज का अपमान करने की हिम्मत। फीनिक्स, अभी उसे मार देता हूं। फीनिक्स, तुम आ गए। महाराज, राजकीय अंगरक्षक दल के प्रमुख नोएट फीनिक्स दस्ते ने रक्षा में देरी कर दी। कृपया महाराज क्षमा करें। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अगर तुम एक दिन पहले आते तो शायद मैं तुमसे मिल नहीं पाता। समस्त प्रजा का उद्धार करने वाली दिव्य वस्तु। मैं अभी उस जिलाधिकारी को मार डालता हूं, फिर महाराज को यहां से ले चलूंगा। नहीं, उस जिलाधिकारी ने महाराज का अपमान किया है, महाराज को नजरबंद किया। उसका अपराध मृत्यु से भी बड़ा है। यह व्यक्ति एक छोटा सा प्यारा है, लेकिन वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है। मुझे उसकी जरूरत है, इस दुनिया को भी उसकी जरूरत है। इसके अलावा इतनी अजीब चीजें हैं। अगर सीधे टकराव होता है तुम शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं राजमहल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं, यह कैसे संभव है? तुम्हें पता नहीं है, उस आदमी का निजी अंगरक्षक, वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हत्यारा है। छाया स्त्री, क्या? शायद मैं उसकी मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। वह छोटा सा काउंटी मैजिस्ट्रेट, किस आधार पर? आज रात पहले तुम शोशो का ध्यान भटकाओ। मैं और आजी अंगरक्षकों के साथ निकल जाएंगे। मैं इस चीज को अवश्य दरबार में वापस ले जाऊंगा, फिर 10 लाख सैन्य दल लेकर उसे ढूंढने जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं जिस दिन 10 लाख सेना सीमा पर पहुंचेगी, क्या वह मुझे डांटने की हिम्मत करेगा? 3 दिन हो गए, युवेन ताई की अभी तक कोई खबर नहीं है, और ज़ेंगो सेना का भी कोई सैनिक नहीं दिखा। क्या सच में? महाराज, वह जियांग्यांग काउंटी बड़ी अजीब है।
इतने अच्छे मौके कतई नहीं गंवाना चाहिए। काला सफेद जोड़ी हाजिर हैं। तुम दोनों मिलकर दुनिया में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इस राजा को यकीन नहीं होता, एक छोटे से जियांगयान काउंटी का राज पता नहीं चल पाएगा। राजा जी निश्चिंत रहें। तुम दोनों तुरंत जियांगयान जाओ। उस औरत को मारकर राजा के सामने पेश करो। राजा के आदेश का पालन किया जाएगा। यह सारी दुनिया वह सिर्फ मेरी हो सकती है। रास्ता रोकने वाला मारा जाएगा। कौन है? अजी जल्दी भागो। दो सुंदरियां, तुम्हें ढूंढ लिया। काला और सफेद दुश्मन, तुम लोग यहां कैसे? तुम खुद ही अंदाजा लगाओ। उससे बहस मत करो। खूब मजे करो, फिर उसे मार दो। शाही खानदान की हुस्न हमने अभी कोशिश भी नहीं की। आज अच्छे से चखना होगा। चिंता मत करो, हम तुम्हें कभी नहीं जीतने देंगे। यह तुम पर निर्भर नहीं है। राजकुमारी, तुम महाराज को लेकर जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। चलो। जल्दी उठो। दो नौकरानियां, क्या तुम खुद को मेरी बाहों में डालना चाहते हो? तुम चुप रहो। बाईं ओर पत्नी, दाईं ओर साली। एक आदमी की दो बीवियां, क्या खुशनसीबी है। पहले सोच भी नहीं सकता था। अंदर है। कहां से आया यह बदमाश? मेरे काम में बाधा डाल रहा है। बड़े भाई, यह छोटा सा अधिकारी हमें डांट रहा है। हम बहुत दिन हो गए डांट सुने हुए। बस अब खत्म। सोचा न था इस बार यही मर जाऊंगा। नहीं, तुम लोग इन दोनों से भाग रहे हो। ये हैं काले सफेद दो राक्षस। हत्यारों की सूची में इनका दूसरा और तीसरा स्थान है। वे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आज की रात हम शायद बच नहीं पाएंगे। मैं नहीं मरना चाहता। क्या ये दोनों पागल नहीं हैं? डरने की क्या बात है? मूर्ख बच्चा, मेरी गति अद्वितीय है। यहां तक कि वह छाया स्त्री भी मुझसे तेज नहीं है। तुझे मार दूंगा, बस एक सेकंड लगेगा। यह कैसे संभव है? यह क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी? 7 कदम की दूरी पर बंदूक तेज होती है, 7 कदम के भीतर बंदूक बिल्कुल सटीक और बहुत तेज। अरे हाँ, यह भी सही है। तुम लोगों ने यह बात कैसे सुनी होगी, है ना? मालिक बहुत सुंदर हैं। मालिक, जल्दी से उसे मार दो। मैं दूसरे भाई, मैंने सोने की घंटी का कवच सिद्धि अभ्यास किया है, तलवार और बंदूक से भी सुरक्षित। अब क्या करें? यह सारा डर अपर्याप्त आग से आता है। यह क्या है? यह मेरा अनमोल खजाना है। अरे, पीछा करो। वो मालिक, आप जबरदस्त हैं। महाराज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम यह तुम यह बड़े प्यारे, तुम तो बहुत कमाल हो। बिल्कुल सही।
नहीं, वह अभी जीवित है। मैं जा रहा हूं। अभी तक नहीं मरे। छोटे दुष्ट, अब तुम्हारी बारी है। खत्म हो गया। हम आज रात नहीं जाएंगे। क्या हम सचमुच यहीं मर जाएंगे? नौकरानियों, क्या तुम्हें याद है मालिक ने क्या कहा था? मैं अजय हूं। इसका इस्तेमाल करो। पिन निकालो। फेंक दो। यह तो बहुत आसान है। उसकी बात मानो और खींचो। मैं 1 2 3 कहता हूं। 1 2 3। महाराज, आप तो अद्भुत हैं। यह छोटी सी लोहे की डिबिया वज्र से भी ताकतवर है। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास दिव्य शक्तियां हैं? यह ऐसा कहना ठीक नहीं है। आखिर कितनी ताकत है? वो सब मेरी वज्र तोप से कम है। पर बात वापस मुद्दे पर लाते हैं। देखना चाहोगे मेरी असली तोप? मैंने क्या आज तोप नहीं चलाई? मैं तुमसे कहता हूं, कमरे में वापस जाने के बाद चुपके से तुम्हारे लिए निकाल लाऊंगा। मेरी सालों से संजोई हुई तोप। मेरी सालों से संजोई हुई तोप नॉन। क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। क्या आज तुमने ही जोर नहीं दिया था? क्या तुम मेरे साथ शादी की रात मनाना चाहती हो? वह फीनिक्स के साथ भाग सकती थी। अब कौन तुम्हारे साथ शादी की रात मनाएगा? मैं मैं नहाने जा रहा हूं। शरीर बहुत गंदा है। पहले कपड़े बदल लेता हूं। चलो। पीछे मत आना। चलो। साथ नहाने का मजा। महोदय, हमारी रक्षा में चूक हुई। ठीक है, ठीक है। अंदर। वहां उधर। इसे उठाएं। एक साथ रखा। शहर के द्वार पर लटका दो। क्या? क्या क्या? चाहे जिसने भी हत्यारे भेजे हों, इस अधिकारी को उसे बताना ही होगा। मैं वह हूं जिससे वह दुश्मनी नहीं मोल सकता। अगर फिर किसी को भेजा तो हम। एक आएगा। एक आएगा। 1 मीटर। एक को मारेंगे। एक जोड़ा आए। एक जोड़ा मारेंगे। पता है? हाँ। जाओ, जाकर उठा लो। चलो। साथ स्नान करें। तुमने क्या कहा? काले और सफेद शैतान मर गए। हाँ राजकुमार, दोनों के शव पहले ही शहर के द्वार पर लटकाए जा चुके हैं। यह महाराज संभव नहीं है। मेरा सर्वश्रेष्ठ सेनापति और सबसे खतरनाक हत्यारा दोनों ही हार गए, एक छोटे से काउंटी मैजिस्ट्रेट के हाथ में। महाराज, शायद हमें कुछ नहीं करना चाहिए। यह बहुत डरावना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन महाराज, हमारे पास अब कोई और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। अब किसे भेजें? यह तो मौत को बुलाना है। तुम्हारी बात में दम है। ये मेरे आदमी हैं। सचमुच अब और नहीं दिखना चाहिए। लेकिन मैं किसी और के हाथों काम करवा सकता हूं। पिछले दिनों की रिपोर्ट के बारे में सुना। उत्तरी बर्बर सेना सीमा पर जमा हो रही है। कहते हैं कि वे जियांगयान तक कत्ल करते हुए पहुंचेंगे। एक काउंटी मैजिस्ट्रेट को ले जाकर राजकुमार का दामाद बनाएंगे। मैंने इसके बारे में सुना है। यह मामला दरबार में मजाक का विषय बन गया है। दिलचस्प है। दिलचस्प है। तुरंत मेरा निजी आदेश पहुंचाओ। उत्तरी सीमा सेना को सीमा सुरक्षा खोल दो। उत्तरी जनजाति की सेना को अंदर आने दो। ये साथ ही उत्तरी जनजाति को बता दो, जियांग बेचैन उनका है, लेकिन बदले में एक शर्त है। महाराज, मैं जियांगयान शहर को उजाड़ दूंगा। एक भी जान नहीं बचेगी। राजकुमार, यह तो देशद्रोह है।
जैसा मैं कहता हूं वैसा करो।